क्या आदिशक्ति अपने शिव को पालेगी या पार्वती अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए शिव को त्याग देगी? बोलो पार्वती, किसे चुनोगी? अपनी बहन को या शिव को? प्रस्तुत चयन में ही जब दोष है तो कोई चुनाव कैसे कर सकता है असुर माता? आप कहना क्या चाहते हैं देव ऋषि? यही कि अर्ध सत्य झूठ से भी अधिक घातक होता है। संपूर्ण सत्य यह है कि प्रेम केवल गंगा की ओर से था, महादेव की ओर से नहीं। आपके साथ जो समय मैंने बिताया है उससे मुझे आपसे प्रेम हो गया है महादेव। बस अब एक शब्द और मत कहिएगा देवी। तो केवल एक हृदय में पनपा प्रेम, गंगा के हृदय में पनपा प्रेम, पार्वती के लिए धर्म संकट कैसे हो सकता है असुर माता? पार्वती और महादेव के आश्वस्त मिलन का जो भविष्य है, गंगा के हृदय का प्रेम उसमें कैसे बाधक बन सकता है असुर माता? बताइए। अर्ध ही सही, किंतु सत्य तो है देव ऋषि। अब आप ही बताइए ना कि क्या गंगा के लिए शिव के प्रति प्रेम, उसके मन में जो भाव है, क्या वो सत्य नहीं? या आप कहना चाहते हैं कि पार्वती के प्रेम के सामने गंगा के प्रेम का कोई मूल्य नहीं? असुर माता, आप भ्रमित कर रही हैं पार्वती को। सत्य तो यह है कि महादेव केवल आपसे, अपनी आदि शक्ति से, अपनी पार्वती से प्रेम करते हैं। और आप? जानती हूं कि आदि शक्ति और शिव एक दूसरे से अटूट प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम तो गंगा ने भी किया था। क्या उसका प्रेम प्रेम नहीं, या उसकी भावनाओं का मूल्य नहीं? अरे गंगा तो पार्वती की बहन है, पार्वती जो साक्षात आदि शक्ति है, आदि शक्ति है, आदि शक्ति है, जो स्वयं त्याग की मूरत है। यदि अपनी ही बहन के प्रेम को अनदेखा करके आगे बढ़ जाए तो क्या ये अपमान नहीं होगा आदि शक्ति होने का? पार्वती, आप असुर माता की बातों में मत आइए। ये तो यहां केवल इसी उद्देश्य से आई हैं कि आप महादेव और पार्वती के मिलन में बाधा बन सके। और किसी प्रकार इस विवाह को रोक सके। आप मुझ पर क्यों लांछन लगा रहे हैं देव ऋषि? मैं तो केवल पार्वती को सत्य से अवगत करवा रही हूं। अब देखना तो ये है कि पार्वती क्या निर्णय लेती है। पार्वती का जो भी निर्णय होगा मैं समस्त संसार को बताऊंगी। और यदि पार्वती का निर्णय उचित हुआ
तो मैं स्वयं उत्सव मनाऊंगी, गाऊंगी, नाचूंगी और घूम घूम कर तीनों लोगों को आदि शक्ति की महानता का कथा सुनाऊंगी। चुनाव तुम्हें करना है पार्वती कि युगों युगों तक तुम किस रूप में जानी जाना चाहती हो। एक स्वार्थी कन्या जिसने अपना संबंध जोड़ने के लिए अपनी ही बहन का हृदय तोड़ दिया, या फिर त्याग की मूरत जिसने अपनी बहन के लिए अपना प्रेम बलिदान कर दिया। असुर माता, आप जो कर रही हैं अनुचित कर रही हैं। असुर माता, शिव से तुम्हारी बहन गंगा भी प्रेम करती है। गंगा के प्रेम का तुम्हें करना है पार्वती। गंगा भी प्रेम करती है। पार्वती के लिए केवल शिव हैं, शिव के लिए केवल पार्वती है। आप इस असुर माता की व्यर्थ बातों पर ध्यान मत दीजिए। पार्वती, आप सुन रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूं? पार्वती, कैसा घिनौना दाव खेला है असुर माता ने। अब क्या होगा? कैसे टलेगा ये विघ्न? महादेव, अब आप ही इसका हल बताइए। आगे क्या होने वाला है? पार्वती व्यथित है, उसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं महादेव। असुर माता अदिति ने देवी पार्वती का हृदय कचोट दिया है। अब जो भी करना है देवी पार्वती को ही करना है। इसलिए प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि देवी पार्वती क्या करती हैं। परंतु महादेव, जो हमने आपकी और माता पार्वती की विवाह की तैयारियां शुरू की हैं, उसका क्या? रोक दो, रोक दो, रोक दो। न दातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न दातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। नीति के निर्धारक शिव और आदिशक्ति माता पार्वती के नियति में क्यों इतनी सारी बाधाएं लिखी है? क्यों उनकी प्रेम की राह इतनी कठिन है? ये कहां का न्याय है?
का दूसरा नाम शिव ही तो है, और सुंदर भी। शिव से तुम्हारी बहन गंगा भी प्रेम करती है। कैसी बहन हूं मैं, अपनी दीदी के मन को ना भांप पाई। कभी आभास ही नहीं हुआ कि दीदी शिव से प्रेम करती है। अच्छा हुआ पार्वती तुम यहाँ आ गई। यहाँ आओ, मदद करो। तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है ना? दीदी, बालपन से लेके आज तक आपने मेरी हर रुचि का ध्यान रखा है। आपने सदैव प्रयत्न किया कि जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, परंतु आपकी रुचि का क्या, जो आपको प्रिय है उसका क्या? पार्वती, ये कैसे अकस्मात उलझन में पड़ गई हो तुम? मेरी छोटी बहन हो तुम। तुम्हारी प्रसन्नता मेरे लिए सर्वोपरि है। और आपकी प्रसन्नता, उसका क्या दीदी? बड़ी बहन होने का कर्तव्य निभाते निभाते आपने अपने सुख को दांव पे रख दिया। छोटी बहन होने के नाते मैं आपके बलिदान की मूकदर्शक बनी रहूं? कैसी बातें कर रही हो तुम पार्वती? और तुम्हारे मुख पे यह अप्रसन्नता क्यों है? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। माता श्री तुम्हारे और शिव के विवाह के लिए सज है। तुम शिव को पालोगी। और आपका क्या दीदी? मैं? पार्वती, ये पहेलियां मत बुझाओ। स्पष्ट शब्दों में कहो कि तुम क्या कहना चाहती हो। ठीक है, तो आप स्पष्ट रूप से मेरे प्रश्न का उत्तर देंगी? वचन दीजिए कि आप सत्य कहेंगी, केवल सत्य। पार्वती, मैंने तुमसे कभी असत्य कहा है? असत्य नहीं कहा, परंतु सत्य छुपाया है। कैसा सत्य पार्वती? क्या आप शिव से प्रेम करती हैं? 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 बताइए दीदी, मौन क्यों है? तुम भी ना पार्वती, कैसे व्यर्थ प्रश्न पूछ रही हो? व्यर्थ ना ये प्रश्न है और ना मेरे मन का भाव। सत्य कहिए दीदी, क्या आप शिव से प्रेम करती हैं? हाँ। तुम भी ना भूली हो पार्वती, शिव है वे, भला उनसे कौन प्रेम नहीं करता। ये पौधे देख रही हो? पूछो इनसे कि ये शिव से प्रेम करते भी हैं या नहीं। यदि तुम शिव से प्रेम करते हो तो अपना प्रेम व्यक्त करो।
मिल गया उत्तर। इस संसार का हर जीव शिव के प्रेम की डोर से बंधा है पार्वती। अब तुम्हारे प्रश्न उत्तर का खेल समाप्त हो गया हो तो घर चलें? माताश्री प्रतीक्षा कर रही होंगी। मैं आपकी छोटी बहन अवश्य हूं, किंतु अबोध नहीं। आप एक स्त्री हैं और मैं भी, और आप भली भांति जानती हैं मैं किस प्रेम के बारे में बोल रही हूं। उसी के संदर्भ में उत्तर दीजिए। बताइए, झूठ मत बोलिए दीदी। बताइए दीदी, क्या आपके हृदय में शिव हैं? क्या आप शिव से प्रेम करती हैं? हाँ, करती थी मैं शिव से प्रेम, करती थी मैं शिव से प्रेम, करती थी मैं शिव से प्रेम। पर अब नहीं करती। मेरा हृदय जब शिव के लिए धड़कता था तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था पार्वती। प्रेम समाप्त होने वाला भाव नहीं है। मैंने भी शिव से प्रेम किया है और मैं भली भांति जानती हूं, जिसके मन में शिव का प्रेम पड़ जाए वो ना मिट सकता है और ना बदल सकता है। इसलिए दीदी, झूठ मत बोलिए। अरे देखिए, राजकुमारी पार्वती। बधाई हो राजकुमारी पार्वती। पूरे राज्य में आपके और शिव की विवाह की तैयारी चल रही है। महादेव तो मिलने ही थे राजकुमारी पार्वती को। इतना घोर तप और त्याग किया है इन्होंने शिव को पाने के लिए। बधाई हो राजकुमारी जी। सुना तुमने? मैं तो कहती हूँ केवल हमारा राज्य ही क्या, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हारे और शिव के विवाह की तैयारी चल रही है। शिव के लिए मेरी भावनाएं अब बदल चुकी हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना प्रेम पाओ और शिव से विवाह करो। और बीती बातों को भूल जाओ पार्वती। ऐसे कैसे भूल जाऊं दीदी? जानबूझकर अनजान बन जाऊं? क्या कहेगा संसार? जिस पार्वती ने शिव को पाने के लिए तब त्याग की हर पराकाष्ठा को पार कर लिया, वो अपनी दीदी के लिए स्वार्थी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके प्रेम की आहुति देकर अपने प्रेम का महल नहीं बना सकती। नहीं हो सकती आपकी बहन इतनी स्वार्थी।
इस संसार में हर कोई सुखी जीवन चाहता है, किंतु सुख कहां भोग की बेड़ियों में बंधता है। यदि आपके विचार अच्छे होंगे, आप दूसरों के प्रति घृणा और जलन जैसी भावनाओं से स्वतंत्र रहेंगे, तो आपको जीवन में कभी भी दुख की अनुभूति नहीं करनी पड़ेगी। और यदि आप भोग विलास और दूसरों से प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भागने लगते हैं, तो सुख कभी नहीं भोग पाएंगे। चयन आपका है, क्या चुनेंगे? वास्तविक सुख या दुख में बदल जाने वाला भोग?